बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज बुधवार और जुलाई की 21 तारीख है। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। ए खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फसल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ए खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आइए हम पहला पाठ सुने। आज का पाठ निर्गमन ग्रंथ उसके 16 बाब 1 से 5 और 9 से 15 ऐसे लिया गया है। भोजन की प्राप्ति। इस्राएली आलिम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय आलिम और सोनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वह मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों का सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानूहू अर्थात यह क्या है?
क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। ये खुदा का पाकलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 78। मेरी मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। ईश्वर ने मिस्र देश में तानीस के मैदानों में उनके पूर्वजों को चमत्कार दिखाया था। उसने चट्टान में से जलधाराएं निकाली और पानी को नदियों की तरह बहाया। फिर भी वे उसकी विरुद्ध पाप करते रहे और मरुभूमि में सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए ये कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई, उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दिखानी हवा बहाई। उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। उसने उनको उनके शिविरों के बीचों बीच और उनके तंबुओं के चारों ओर गिराया। आज की अंजील मत्ती से ली गई है। उसके संत मत्ती की अंजील उसके 13 बाब 1 से 9 आयत तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, यहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यह खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भरपूर कर दे। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन।
जलाल बाप बेटे और रुहुल कुदस का हो, जैसे खुदा हमें ता अब और हमेशा होगा। आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा के ज़िंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।